सो हे गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने वैसे प्रैक्टिस भी की होगी जो मैंने पढ़ाया था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ लिख देंगे टाइटल में जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आ गया है यहाँ पे। मैंने पहले ही ब्राउजर में खोली हुई है फाइल। इतना तो आपको आता ही होगा, HTML और CSS का कोर्स आपने किया ही होगा हमारी साइड से। तो चलिए मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट होता क्या है। इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट। और जावास्क्रिप्ट क्या है? लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट की है जावास्क्रिप्ट। जैसे कि यहाँ मैं लिख दिया, मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ यहाँ पे बॉडी में। हम स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वेर लिख देते हैं, वेर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। वेरिएबल डिफरेंट टाइप के हमने डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। वेरिएबल क्या होते हैं वो आपको आगे के लेक्चर से पता लग जाएगा, बट हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी अल्फाबेट की कोई भी वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू 5 कर दिया, वाई इज इक्वल टू 6 कर दिया, जेड इज इक्वल टू 7 कर दिया। तो ये अब हमारी 4 स्टेटमेंट्स होगी स्क्रिप्ट के अंदर। z इज इक्वल टू, या तो मैं कर देता हूँ x प्लस वाई। और अब मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग z, कंसोल डॉट लॉग z कर दिया। याद रखिएगा सेमी कोलन लगाना बहुत जरूरी होता है जावास्क्रिप्ट में। किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमी कोलन लगाते हैं। तो ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कुछ दिया ही नहीं। कंसोल में जाएंगे, देख सकते हैं 11 आ गया क्योंकि x 5 था, y 6 था। तो एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और तो ये क्या है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है। वेरिएबल क्या होते हैं वो आपको बाद में पता लग जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग तो बताया ही था। ये क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जिससे हमने आउटपुट दे दिया कंसोल में। सेमीकोलन क्या है, एक स्टेटमेंट को खत्म करता है फिर दूसरी स्टेटमेंट शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे 3, फिर एक एक्स को 5 असाइन किया, यहाँ पे वाई को 6 असाइन किया, और जेड को क्या असाइन किया कि वो एक्स प्लस वाई का सम होगा। असाइन करना क्या होता है और डिक्लेयर करना क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। सबसे ऊपर हमने यहाँ डिक्लेयर किया और यहाँ इनको वैल्यूज को असाइन किया। और सेमीकोलन से वेरिएबल की खत्म होता है, ब्रेक होता है वेरिएबल। ब्रेक का मतलब वो वेरिएबल खत्म, वो स्टेटमेंट खत्म होगी, वहां पे वेरिएबल खत्म नहीं हुआ, स्टेटमेंट खत्म हुई। ऐसे ही बहुत सारे और तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि रिटर्न होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन हमने देख लिया था। फिर फॉर लूप होता है। ये सारी डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट होती है। जैसे कि फंक्शन लिखा, वो भी एक तरह की स्टेटमेंट है, फंक्शन। फंक्शन देन हम फॉर लूप लिख सकते हैं, ये पूरा फॉर लूप का सिंटेक्स है। देन हम कंटिन्यू लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं, वो भी स्टेटमेंट हुई। ये सारी डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, इन्हीं को हम स्टेटमेंट कहते हैं। और एंड लास्ट में सेट ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज ए प्रोग्राम। हम क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम जो वेब पेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो उससे प्रोग्राम बनेगा वेब पेज के लिए। So that's it for today's lecture. I hope you got all the points I explained about statements. Still, in case of any doubt or query, you can put that in Q&A section. Thank you.